Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Ma'am, good morning. Ma'am, good morning. How are you? I am fine, ma'am. What We are about fine, you? ma'am. What about you? I'm fine, ma'am. What about you? I am also fine, बेटा। आज के सेशन में हम आप लोगों को ग्रामर पढ़ाएंगे, ठीक है? तो ग्रामर पढ़ाना शुरू करें उससे पहले आप लोग, आज किसी का बर्थडे है, उसके ऊपर आप लोग कुछ वाक्य बोलेंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे। अगर आप लोगों को मालूम हो जिसको, वो बोल सकता है। हैंड शो कीजिए, मैम तो मालूम हो। अमन, चलिए बेटा आप दोस्तों, आज सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे है और मैं सुभाष चंद्र बोस की बर्थडे पर मैं आप सभी बेटा को सुभाष देखिए, चंद्र बोस के अमन बर्थडे है, जन्मदिन है, हिंदी में बोलिए, शुद्ध उच्चारण कीजिए। हाँ, आज सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है और मैं सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन में आप सभी को सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ शब्द बताना चाहता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के में कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी, जिनमें उनकी 9वीं संतान और जिनमें सुभाष उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। वे पढ़ने में बहुत होनहार थे। उन्होंने बहुत सारे नारे भी लगाए हैं, जिनमें से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सबसे प्रसिद्ध नारा है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई थी, पर ऐसा माना जाता है कि वे आज भी जिंदा है, क्योंकि विमान में उनकी मृत्यु जब हुई थी तो उनकी लाश नहीं मिली थी। इसके कारण यह माना जाता था कि वे आज भी जिंदा हो सकते हैं, परंतु न मिलने के कारण 18 अगस्त 1945 को वे मर गए थे, ऐसा लिखा जाता है। धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा। और कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ, चलिए सान्विका। नमस्कार, सान्विका बेटा स्टॉप थोड़ा देर। आप मोबाइल के करीब अपना जो है माउथ ला के बोलिए, आपकी आवाज कट रही है। हाँ, थोड़ा नजदीक आके। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम सान्विका चतुर्वेदी है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ और आज मैं इस शुभ अवसर थोड़ा नीचे करके। नमस्कार, मेरा नाम सान्विका चतुर्वेदी है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ और आज मैं इस शुभ अवसर यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनके बारे में कुछ शब्द कहने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बहुत एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में व्यतीत किया। हमारी हिंदी की पुस्तक में एक कविता भी हमने पढ़ी है, जो गोपाल प्रसाद व्यास के द्वारा लिखित है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय लोगों को और भारतीय लोगों को युद्ध करने के लिए आजादी के लिए युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने कई से नारे भी लगाए, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जिसका अर्थ है तुम मुझे खून दो, इसके बदले में मैं तुम्हें भारत की आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस को आज भी बहुत सम्मानपूर्वक याद किया जाता है और चलिए बेटा, दिव्या आप। मैम
दोस्तों, मेरा नाम दिव्या है। सवाल है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1869 कोटक के शहर में हिंदुस्तान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। प्रभावती और जानकीनाथ बोस के कुल मिलकर 14 संतान थे, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस अपनी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। नेताजी ने 5 जुलाई को सुपुरा के सामने 21 अक्टूबर को सुभाष चंद्र बोस ने आजादी हिंदू फौजा को आजाद हिंद सेना आजाद हिंद सेना का संगठन किया। धन्यवाद। हाँ, चलिए बेटा। मैम, हाँ अनिल, आप भी सुनाना चाहोगे? अच्छा चलिए सुनाइए, उसके बाद हम शुरू करें पढ़ाई। मेरा नाम अनिल मौर्य, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताना चाहता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी बोस और माता का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील। सुभाष उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे, जो नेताजी के नाम से भी जाने जाते थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया। उनके नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया था। कुछ इतिहासों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से मदद लेने की कोशिश की थी, तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें करने का आदेश दिया था। नेताजी ने 5 जुलाई 1949 दिल्ली का नारा दिया। इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई थी। धन्यवाद। चलिए बेटा, बहुत अच्छी बात आप लोगों ने सुनाया। मैम, और लोग तैयार हो? अच्छा चलिए सुनाइए। अनुप्रिया, आप भी सुनाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुप्रिया है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। आज मैं इस अवसर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर उनके बारे में कुछ बोलने जा रही हूँ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा प्रांत के में कटक बाद या कलकत्ता में उच्च शिक्षा के लिए एस की परीक्षा उत्तीर्ण करके इन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दिया। देश के लिए अटूट प्रेम के कारण यह अंग्रेजों की नौकरी नहीं कर सके। बंगाल के देशभक्त चित्तरंजन दास का प्रेरणा से यह राजनीति में आए। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेकर यह जेल भी गए। 1939 में यह कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन कांग्रेस और गांधी जी के अहिंसावादी विचार इनके क्रांतिकारी विचारों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इन्होंने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह केवल एक नारा नहीं था। इस नारे ने भारत में राष्ट्रभक्ति का ज्वार पैदा किया, जो भारत के स्वतंत्रता का बहुत बड़ा आधार भी बना। इस नारे को भारत में ही नहीं बल्कि समस्त भूमंडल पर प्रवाहित करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस
वह नाम जो शहीद देशभक्तों की इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। सुभाष चंद्र बोस की वीरता की गाथा भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुनाई देती है। धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा अनुप्रिया, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से उनके बारे में बताया, जबकि हमने आप लोगों से कहा भी नहीं था तैयार करने के लिए, फिर भी आप तैयार हो, सुना रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना जो है एक्टिव हो और महापुरुषों को याद रखते हो, है ना? मैम तो पता था। चलिए हमको भी बेटा, पता था। मुझे भी पता था। पता था मैम, लेकिन हमने कहा तो नहीं था कि हम सुनेंगे, इसके लिए तो मैम हमने ये नहीं नहीं कहा, पता। इसको यस हमने मैम। कहा था। नो मैम, मैम बिल्कुल पता आप था। लोग मैम हाँ, आज लेकिन नेताजी आप सुभाष लोग चंद्र एक्टिव बोस हो, का क्योंकि पिछले कई सालों से हम आप लोगों को इसके बारे में बताते भी आए हैं हिंदी सब्जेक्ट में, है ना? हर साल हम आप लोग को बताते आए हैं, इसलिए आप एक्टिव हो कि आप लोग को के दिमाग में था कि मैम हो सकता है सुने, है ना? ये सावित्री, यस मैम। चलिए हम तो केवल वैसे अगर सुनाते तो हम पढ़ाना चालू करते, पढ़ाने के मूड में थे, लेकिन अब आप लोगों की तत्परता को देखकर हम भाई अपने देशभक्त को याद करेंगे, आप लोगों से मुख से सुनेंगे भी उनके बारे में। चलिए सावित्री, आप भी जो कुछ तैयार की हो सुनाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सावित्री पाल है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मैं आज आप सभी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताना चाहती हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। वह अपनी कड़ी मेहनत और महान नेतृत्व के कारण नेताजी नाम से लोकप्रिय थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था और उनकी माता का नाम प्रभावती था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बुद्धिमान छात्र थे। उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुआ था। देश के लिए किए गए उनके कार्य से आज भी लाखों भारतीय। बेटा आपका स्पीकर बंद हो गया है सावित्री, मैम कुछ प्रॉब्लम है उनकी अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। मैम कॉल। यस मैम कॉल। यस मैम कॉल आ गया। मैम फिर से बंद हो गया। मोबाइल कर देना चाहिए। आपको लगता है पढ़ाई के समय ही कोई आपको याद भी करने लगता है, हाँ? उसे कह दिया करो मेरा पढ़ने का समय न याद किया करो। यस मैम। हाँ चलिए मैम हमारे मोबाइल हाँ आकांक्षा सुनाना और चाहती मैम बाद में आकांक्षा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकांक्षा पांडे है। मैं आप सबको सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताने जा रही हूँ। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में अहम भूमिका निभाई थी। भूमि नहीं बेटा, अहम भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था, जो कि एक वकील थे। सुभाष चंद्र बोस ने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की, पर उन्हें अंग्रेजों के अधीन कार्य करना स्वीकार नहीं था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिंद फौज का गठन किया था। नेताजी को अंग्रेजों ने देश से निकाल दिया था। 1938 में नेताजी कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, पर सहयोगियों ने व्यवहार से तंग होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जय हिंद नारे की उत्पत्ति भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को
टोक्यो पर विमान क्रैश होने से उनका निधन हो गया। मृत्यु के बाद नेताजी को 1992 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। चलिए बेटा, बहुत अच्छा आपने भी सुनाया। हाँ, तो और किसी को सुनाना है? क्लास चालू करें। कुछ ग्रामर के बारे में पठन पाठन वाला क्रियाकलाप हो, क्योंकि अब आप लोगों का कई दिन बाद फिर क्लास हो पाएगा। आप लोग 26 जनवरी के लिए भी तैयारी कर लीजिएगा, 26 जनवरी के दिन सुनाने के लिए, ठीक है? सभी लोग, जैसे आप लोगों ने 15 अगस्त में आप लोगों ने सुनाया था इकट्ठा, आप लोग लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम किए थे ना 15 अगस्त के दिन सभी लोगों ने। ऐसे ही आपको 26 जनवरी के दिन भी करना रहेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी किए रहिएगा। आप लोगों को लिंक भेजा जाएगा, बताया जाएगा, जो भी कुछ सूचना दी मैम गणतंत्र दिवस के बारे में बता सकते हैं? गणतंत्र दिवस के बारे में स्पीच तैयार कर लेना, देशभक्ति गीत भी तैयार कर सकते हो, देशभक्ति पोएम भी सुना सकते हो, जो भी चीजें आप लोग कहना चाहोगे, सुनाना चाहोगे, सुनना चाहोगे, ठीक है? तो तैयार रहिएगा। चलिए आज के सेशन में थोड़ा हम ग्रामर के में फोकस डालते हैं। हमें पढ़ना था चैप्टर नंबर 18। मैम 18। यस मैम। तो हमें सावित्री 20 बता रही थी। मैम 18 का मैम एक्सरसाइज। मैम 18 का एक्सरसाइज नहीं। मैम 18 नहीं 19। मैम 19 हो गया 20। वही तो मैम खेल में मैम वो वाला बता दीजिए। मैम चेंज करने वाला। मैम सब तो हो चुका है। मैम डिब्बे में क्या करना है, इसको तो हमने आप लोगों से कहा था। यस मैम, वो सब हो गया। शब्दों के लिए एक शब्द। मैम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मैम अनेक शब्दों के लिए मैम 20 चैप्टर बेटा ये हो चुका है। तो हमने सुना था आप लोगों से, आप अमन भूल रहे हो। आपको 20 मैम हो गया ये वाला। हाँ हो चुका है। 20 चैप्टर पढ़ना है। अनेकार्थक शब्द ध्यान दीजिएगा। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, इन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है? एक शब्द है लेकिन उसके अर्थ कई निकलते हैं, तो उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। देखिए बुक में दिया गया है बल। बल का मतलब होता है शक्ति, है ना? और एक बल का मतलब रस्सी भी होता है। यस मैम। रस्सी का पर्यायवाची शब्द है बल, ठीक है? यस मैम। दूसरा है पत्र। यस मैम। पत्र का मतलब चिट्ठी होता है ना? चिट्ठी, लेटर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। यस लेकिन पत्र का एक अर्थ पत्ता भी होता है, पत्ता को भी पत्र कहते हैं। यस मैम। है ना? तो ऐसे ही यस मैम पत्ता बहुत सारे शब्द को है हिंदी में, हिंदी भाषा में, जिसके एक से अधिक अर्थ हैं। तो यहाँ आपको आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा कुछ शब्द दिए गए हैं, ध्यान से सुनेंगे। जैसे काल। काल का मतलब समय होता है ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। काल का मतलब समय से होता है, लेकिन काल को मृत भी मानते हैं। यस मैम। मैम सभी लोग बोलते तुम्हारा काल आ गया। हाँ, काल इतने दिन सभी का काल आने वाला है, तो मृत होगा। यस मैम। दूसरा है कल। कल आने वाले दिन को भी कहते हैं, बीते हुए दिन को भी कल कहते हैं, है ना? कल हुआ था, कल होगा, यानी आने वाले समय को भी कल कहेंगे, जो बीत गया उसको समय को भी हम कल कहेंगे। तो एक कल का अर्थ है चैन, और एक कल अगर हम कहते हैं तो कल क्या होता है? पक्षियों का कलरव को भी कल कहते हैं, आवाज को भी कहते हैं कल। यस मैम। कल। और फिर एक शब्द का प्रयोग होता है मशीनों के कल पुर्जे। यस मैम। कहते हैं ना मशीनों के कल पुर्जे, तो वहां भी मशीन के जो पार्ट होते हैं उसमें लगाने वाले छोटे उसे हम कल पुर्जे कहते हैं, ठीक है? अब देखिए ताल। ताल के शब्द से आप लोग तालाब,
हाँ, मैम ताल से तालाब। तालाब। और एक जो है संगीत के भाषा में सभी लोग। जो सुर होता है ना, संगीत में प्रयुक्त होने वाला एक सुर यस होता मैम, है, ताल में ताल। सभी लोग कहते हैं एक ताल से नाचो। हाँ, सुर और ताल संगीत में प्रयोग किया सभी लोग जाता है। कहते हैं संगीत के ताल से। ऐसे ही कर शब्द है। कर का मतलब होता है हाथ। हाथ को हम कर कहते हैं, टैक्स है ना। कर हाथ का प्रवाची है। टैक्स और एक कर का मतलब टैक्स होता है, जो हम सरकार को टैक्स देते हैं। कर यस मैम, मैम कर भरती है। यस मैम, टैक्स देते भी हैं। और कर कर का मतलब कर लेना, उसे हमने कर लिया है, तो कर्जा लेना भी होता है। कर देना, कर लेना, है ना। मैम वो यस मैम, यस मैम, लोग कहते हैं कर। हाँ, तो चलिए अगला है वर। वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, है ना। वर का मतलब होता है श्रेष्ठ। यस मैम, और वर का मतलब यस मैम, दूल्हे से भी लगाया जाता है, दूल्हा। वर वधू, है ना। वर वधू, यस मैम, हाँ, वर वधू का शब्द होता है दूल्हा दुल्हन के लिए। यस मैम। अगला शब्द है हार। हार, हार का मतलब किसी से किसी भी चीज में हार जाना, वाला और पराजय। पराजय। सब लोग इसको हार जाते हैं। हाँ, और एक हार है जो हम गले में धारण करते हैं। और मैम जो सब लोग युद्ध को हार जाते सभी लोग हार जाते हैं। जो हार ऐसे ही कई प्रकार के फल हैं, कई प्रकार के शब्द हैं जो दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। शब्दों को आप लोग देखते रहिएगा। देखिए आपने सीखा क्या है। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के दो दो वाक्य बनाकर उसके अंतर्गत अंतर को स्पष्ट कीजिए। अब आपको यहाँ पर एक शब्द के जो दो अर्थ निकल रहे हैं उसको वाक्य के द्वारा स्पष्ट करना है आपको। जैसे माल, होगा माल का क्या अर्थ होगा बेटा? मैम वर कार से जा रहा है। हाँ? मैम क्या? मैम किसका? माल, माल का मैम माल नहीं मैम वर है। मैम वर है, वर है। अच्छा, तो आप लोगों का शांत रहिए। माल, हाँ, माल चलिए का नाम माल का जिसके वर है, वर यहाँ तो भी आप लोग पढ़े, वर मतलब श्रेष्ठ दुल्हा दिया गया है ना। हाँ, यस इसका वाक्य प्रयोग करके बताइए आप लोग कैसे करोगे। अमन, वर का वाक्य प्रयोग कैसे करोगे? मैम मैम वो आप मैम वर कार से जा रहा है और मैम एक वर, मैम वो बहुत, मैम वो वर है मैम, मतलब कि श्रेष्ठ है। और मैम एक वर, मैम वो वर कार से जा रहा है। हाँ, नहीं तो इस तरह से नहीं, तो आप वाक्य प्रयोग करके बताइए ना। यस मैम वर कार से जा रहा है और मैम एक उसका और वर बहुत सुंदर है, मैम, है ना। उसका वर बहुत सुंदर है। एक Yes, माँ मुझे ma'am. वर चाहिए, श्रेष्ठ। है ना। हे अम्बे माँ मुझे वर दीजिए, या हे शारदे माँ वर दे, वीणावादिन वर दे, कहते हो ना आप लोग। यस मैम, हाँ हाँ। और चलिए मैम। दूसरा है पत्र। यस मैम कहते हैं। पत्र है आपका। नो मैम, मैम माल का बता दीजिए। मैम हार। माल का मतलब आप ही लोग बताइए, माल क्या होगा? गोदाम में माल भरा हुआ है, यानी सामान, है ना। यस मैम, सामान। हाँ। और एक मैम, माल का मतलब क्या होता है? मैम माला। हार है। सुनिए, मैम हार है। मैम लिख लेंगे हम लोग। ओहो, मैम, अलग लोग का अलग बुक्स सारा में अलग अलग है। आप लोग मैम, छोड़ के माल जिसके का बुक में जो है उसको उसी अनुसार लिखना है। आई बात समझ में? यस मैम। सावित्री मैम की लिख लेंगे। माल है, इसलिए हम मैम, सावित्री मेरे में बता रहे साल हैं। माल का मतलब माला, और माल का मतलब सामान। मैम माला, सामान। मैम मेरे में साल है, माल नहीं साल। मैम साल मेरे है। में। साल का मैम, मतलब लास्ट वर्ष होता है। साल वर्ष हो गया। हाँ, आज यस मैम। नया साल है। वृक्ष। और दूसरा, मुझे एक सुंदर मैम, सी नया साल बिया। याद हो,
मैम यहाँ बड़ा सा वृक्ष ठंडियों में है। साल ओढ़ते हैं, छोटा सा ही रहेगा, बड़ा नहीं होगा। साल का मतलब साल का वृक्ष होता है बेटा। इसको इंग्लिश में आप ओढ़ने वाले साल में बड़ा सा रहता है, इसको हम Yes, नहीं ले ma'am. लेंगे। ओढ़ने वाले साल को हमने उच्चारण में हम भले बोलते हैं साल, लेकिन लिखा जाता है बड़ा साल। तो यहाँ छोटा साल अगर दिया गया है तो उसका साल वृक्ष होता है, ठीक है। चलिए अगला क्या शब्द है, यस मैम। बताइए आप लोग। हाँ, पत्र। पत्र मैम, तो आप लिख ही सकते मैम, हो, पत्र। पत्र तो लिख ही चिट्ठी सकते है हो। मैम, पत्ता। हाँ, पत्र पत्ता, Yes, मैम, लिख लेंगे। चिट्ठी पत्ता। वाक्य मैम, फल प्रयोग तो लिख लेंगे। देखिए, खाने वाला बाद फल मैम और पढ़ रहा है। यहाँ वाक्य नहीं प्रयोग करना है आपको। अभी और आपका उसे सेशन एंड होगा तब प्रयोग करके आप भेजिएगा। यहाँ हम केवल समझा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। अभी लिखकर भेजिएगा, सेशन यस एंड होगा मैम। तब। मैम हम नहीं खम। हाँ, चलिए दूसरा है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द अनेकार्थी हैं। दोनों जगहों पर प्रयुक्त इनके अर्थों को फिर से वाक्य बनाकर स्पष्ट करें। यानी एक बार दोनों एक अनेकार्थी शब्दों का वाक्य प्रयोग हुआ है, आपको दोबारा से करना है दूसरे प्रकार के वाक्य बनाकर। जैसे यहाँ दिया गया है, मोर के सुंदर पर देखकर मैम कई वर्ष पहले मेरे घर के बाहर पर वह मेरी पकड़ में नहीं आया। आप लोगों में क्या है? मैम कई साल पहले मेरे घर के बाहर एक बहुत बड़ा साल का पेड़ था। देखिए, एक लोग बोलेंगे तभी हम समझ पाएंगे। मैम मैम ये कई वर्ष होगा। सुंदर मैम कई वर्ष। मैम कई साल पहले मेरे घर के बाहर एक बहुत बड़ा साल का पेड़ था। मैम ये हाँ, था। ऐसे ही आप तो इसका आप अपने वाक्यों में बदल के प्रयोग करेंगे। यस मैम कई वर्ष पहले मेरे घर के बाहर एक बहुत बड़ा मैम वृक्ष का पेड़ था। मैम वर्ष कई साल से मेरे घर मैम साल का नहीं मैम। कई साल से मेरे घर के हिस्से में एक बहुत बड़ा साल का वृक्ष है ना। मैम कई साल पहले मेरे घर के बगीचे में एक बहुत बड़ा साल का पेड़ है। हाँ, साल का वृक्ष मैम पेड़ था। मैम इसमें मैम दोनों जगह पर प्रयुक्त अनेक अर्थों में अर्थों का अपने शब्दों में प्रयोग करें। अनेक अर्थ हो गया, दोनों का अलग अलग अर्थ हो गया। कई साल पहले यानी कई वर्ष पहले मेरे बाग में साल का मेरे घर जो वाक्य यहाँ दिया गया है उसको नहीं करेंगे, आप उसको बदल देंगे, शब्द आपका वही रहेगा ना, उसका प्रयोग करना है वाक्य प्रयोग। कई वर्ष पहले साल को एक बार बदलना है, मैम आप साल बता दीजिए मैम कैसे लिखेंगे। यस मैम एक बार बता दीजिए। आप लोग जैसे यहाँ हुआ है, और कई साल पहले मेरे घर के बाहर नीम का एक बहुत बड़ा साल था। आप इसका दूसरा वाक्य प्रयोग कीजिए, है ना। तो कई साल पहले मैम नीम है ही नहीं। नहीं, हम बता रहे नीम नहीं है, साल का मतलब वृक्ष होता है। मैम एग्जाम्पल की तौर कई साल पहले से ही मेरे बाग में आम का साल है। कई साल पहले से ही मेरे बाग में मेरे घर शहरी आम का साल है, शहरी आम का साल है, या फिर और कोई नाम सही है मैम। वहाँ की मैम कई है आपको साल का प्रयोग, वैसे साल का मतलब मैम कई वर्ष पहले मेरे घर के बाहर एक बहुत बड़ा आम का साल है। हाँ, आप समझ गए कैसे करना है आपको। यस मैम यस मैम। तो चलिए आप इसको कर लेंगे। एक मिनट हम देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों में, खेल में अनेकार्थी शब्दों से आप क्या समझते हैं? मैम अनेकार्थी शब्दों से हम यह समझते हैं कि एक शब्द
के बहुत से अर्थ होते हैं। अर्थ हो सकते हैं। अच्छा, चलिए दूसरा ma'am. क्वेश्चन क्या है? अमन आप ही बोलिए, सब लोग बोलते हैं तो समझ नहीं आता है। सही शब्दों का चुनाव कर वाक्य पूरे कीजिए। हाँ मैम मृत्यु होगा। का कुछ भरोसा नहीं कि अब हाँ, आप चलिए आ जाए। यही चीज मैं मेरी भी मृत्यु। है, तो कुछ भरोसा नहीं कब आ जाए, तो इसमें हम क्या समय लिखेंगे? मृत्यु लिखेंगे। मृत्यु मृत्यु मृत्यु। तेजी से आगे बढ़ने लगी मैम सेना सेना की मन तेजी। सेना मन सेना सेना समूह सेना होगा। राम ने रावण को मारा से मारा। मैम बाढ़ से मारा। माँ ने माँ ने ये माला माला खरीदी। मेरे पिताजी की मेरे दुकान पिताजी है। की वस्त्र की दुकान है। वस्त्र। मैम हम कर लेंगे। मैम हो गया। मैम एक चैप्टर एक दिन में हो जाएगा। कोई स्टोरी है? मैम मैम पढ़े। जैसा संग वैसा रंग। यस मैम, जैसा संग वैसा रंग। चलिए जो कुछ नहीं सुनाया उससे हम स्टोरी पढ़वाएंगे। सुषमा पढ़ेंगी मैंने नहीं story। सुना। नहीं मैम मैंने भी सुनाएंगे। कुछ भी नहीं सुषमा सुना। सुनाएंगी। मैम मैंने भी कुछ नहीं सुनाया। अभी भी आप लोग सुभाष चंद्र जी के बारे में बोली हो, सुषमा आप कुछ नहीं बोली हो। यस इससे बढ़िया बोले ही नहीं होते। सुषमा आज रिप्लाई नहीं कर रही है कुछ, इतने दिन बाद मैम मैरिड। नहीं है, लग रहा है। अतुल बाजार में एक तोता बिकने वाला लाया। उसके पास दो मैम कुछ समझ आप नहीं लोग आया। बाजार में एक तोता बेचने एक मिनट थे। ध्यान से सुनेंगे, और जो एकार्थी Yes, शब्द ma'am. है उस पे लाल रंग से बताए, आप लोग सर्कल करते चलिए। आप लोग के हाथ में पेंसिल होगी, सर्कल करते चलिए। आप पढ़ते चलिए बेटा। दोनों में एक तोता था। उसने एक तोते का मूल्य रखा था 500 रुपए और दूसरे का 5 रुपए। वहाँ के राजा बाजार में आए। तोते वाले की पुकार सुनकर उन्होंने हाथी को रोककर पूछा, इन दोनों के मूल्यों में इतना अंतर क्यों है? तोते वाले ने उत्तर दिया, आप इसको ले जाएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। राजा ने दोनों तोते ले लिए। जब रात में राजा सोने लगे तो उसने कहा कि 500 रुपए वाले तोते का पिंजरा मेरे बगल के पास टांग दिया जाए। जैसे ही प्रातः 4 बजे तोते ने बोलना आरंभ कर दिया, राम राम सीताराम। तोते ने खूब सुंदर भजन गाया। सुंदर श्लोक पढ़े। राजा बहुत प्रसन्न हुए। दूसरे दिन उन्होंने दूसरे तोते का पिंजरा पास रखवाया। जैसे ही सवेरा हुआ, उस तोते ने गंदी गालियां देनी आरंभ कर दी। राजा को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने नौकरों से कहकर उस दुष्ट को मरवा मार डालो।
पहला तोता पास ही था। पास ही था। उसने नम्रता सबसे प्रार्थना की, राजन उसे मत मारो, वह मेरा सगा भाई है। हम दोनों एक साथ जाल में फंसे थे। मुझे एक संत ने ले लिया। उसके यहाँ मैं भजन सीख गया। इससे एक बदमाश ने ले लिया। यहाँ इसने गाली सीखी ली। इसका कोई दोष नहीं है। यह तो बुरी संगत का फल है। राजा ने उस तोते को मारा नहीं बल्कि उड़ा दिया। अब आप लोग खोज पाए 3 अनेकार्थी शब्द, कम से कम 3 खोज ले गए। यस मैम। अच्छा, सभी लोग 3 खोज ले गए हो? यस मैम। 2 मैम। बताइए अनिल, कौन से 3 है अनेकार्थी शब्द? मैम मूल्य फल। यस मैम, मैंने भी। बताइए मूल्य फल, मूल्य का में कौन सा 2 अर्थ होगा? मैम एक कीमत होगा, मैम फल का एक परिणाम होगा, मैम एक खाने वाला फल। मूल्य का एक कीमत होगा, एक क्या हो गया? मैम एक मैम रुपए। मैम राजन। मैम रुपए। यस मैम। मैम राजन भी होगा। मैम राजन मैम किसी का नाम भी होता है, और मैम राजन मैम राजा को भी कहते हैं। यस मैम। एक बुरी और एक गंदी। बुरी गंदी, बुरी का मतलब क्या है? और मैम पास भी होगा। मैम पास मतलब मैम पास रखना, और मैम एक पास मतलब मैम एग्जाम में पास हो गई। यस मैम। पास ये है ना? यस मैम पास होगा। चलिए, तब तक हम आप लोग खोज तो ले गए, और भी कई शब्द है उसको नहीं ढूंढ पाए। मैम सोने। मैम और है। मैम सोना। मैम सोना। मैम सोना होगा। मैम एक सोना होता है, सोने वाला। मैम एक हाँ, टांग का भी एक होता है, खूंटी जिसमें टांगा जाता है, किसी चीज को लटकाया जाता है। एक टांग का मतलब एक टांग स्पैर। टांग मैम एक टांग मैम पैर होता है, और मैम एक टांग मतलब पिंजरा हम शरीर को भी कहते हैं। शरीर के जो अस्थियों का जो ढांचा होता है, इसको भी हम पिंजरा कहते हैं, अस्थिपिंजर। ठीक है। और एक पिंजरा का मतलब जो रखने वाला भी पिंजरा। हाँ, तो चलिए बेटा, आप लोग समझदार हो गए हो। अब समय भी हो गया है, आप लोग इसको आज करके भेज देंगे। ठीक है मैम? कंप्लीट करके भेज देंगे। यस मैम। चलिए बेटा, गुड बाय एवरीवन। सेशन का समय समाप्त हो गया है।